नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल उम्मीद की किरण में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज का जो विषय है वो बहुत ही आम विषय है और आज के कैल्शियम से रहित समाज में उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। मछली, फ़िश। तो आज का चर्चा है मछली का कांटा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मछली खाते वक्त कोई कांटा जो है वो गले के अंदर फंस जाता है, और जब गले के अंदर फंस जाता है तो अब इंसान जो है वो कन्फ्यूज़न में आ जाता है कि उसको निगलें या उसको उगलें, उसको अंदर ले जाएं या बाहर फेंकें, क्योंकि और वो बीच में ही फंसा रहता है, न वो बाहर जाता है ना अंदर आता है। तो अचानक ये घटना इसलिए याद आई कि आज कुछ हमको ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह से जहाँ लगभग सारे सेक्टर ओपन हैं, रन कर रहे हैं अनलॉकडाउन सेकंड के फेज़ में, लेकिन शिक्षा के सेक्टर पर आज भी ग्रहण है। और हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का जो मैनेजमेंट है वो दो ग्रुप के हाथों में है। जैसे पहला तो आती है गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करती है, और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट का तो सिस्टम हम जानते ही हैं, बिकॉज़ गवर्नमेंट इज़ फॉर ऑल, तो उसका सिस्टम तो हम जानते ही हैं। हम आपका ध्यान उधर नहीं ले जाएंगे, हम ध्यान जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन इस कोरोना के काल में आज प्राइवेट सेक्टर के सामने एक बहुत भयंकर समस्या आई है, और वो समस्या खुद एजुकेशन है। ये गले का कांटा बन गई है। मछली का जैसे कांटा होता है ना, गले में खाते हैं, तो वो गले का कांटा बन गई है। इसको ना हम निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। सो इस कन्फ्यूज़न में हम सारे लोग चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है। देश के नियर अबाउट 80% एडुकेशन को शेयर करता है प्राइवेट सेक्टर, और 20% में ही गवर्नमेंट सेक्टर आते हैं। तो हम लोग समझ सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट सर्विस है। और आज इस कोरोना की काल में एक तरफ शिक्षा को कंटिन्यू रखा जाए कि ना रखा जाए, और दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है कि क्या इसको डिसकंटिन्यू कर दिया इस सेशन को ज़ीरो कर दिया जाए। तो साहब, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को फ़ैसला लेना पड़ेगा। हम लोग फ़ैसला लेने के अधिकारी हम नहीं हैं, क्योंकि हम तो आम इंसान हैं। हम एक शिक्षक हैं, कोई मैनेजमेंट है, पेरेंट्स हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का। अब पूछा जाए कि प्रजातंत्र में गवर्नमेंट कौन, तो हम ही तो गवर्नमेंट हैं। तो डिसीज़न हमको लेना है, और डिसीज़न हम जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा समाधान समस्या का होने वाला नहीं है। और इसमें ये डिसीज़न लेना है कि हमको करना क्या है, हमको करना क्या है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे मेन पॉइंट है जिसको हमको जानना ज़रूरी है कि व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। आज हमको यही पता नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, आज हमको ये पता नहीं है कि पढ़ाना है, अगला पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो ऑफलाइन क्लास में जैसा एक टच रहता था, उस तरह का एक एब्सेंस है यहाँ पर। और शायद वो टच जो है वो हमारे सर्विस को ख़तरे में ला रहा है कि आज वो टच नहीं है, आज वो टच गायब है। वो आज हमारे सर्विस को ख़तरे में ला रहा है, और खुलेआम आँखों से दिख नहीं रहा है ना, हमारी सर्विस खुलेआम आँखों से दिख नहीं रही है। तो गार्जियन भी परेशान है, और गार्जियन के परेशान होने की वजह से जो है, क्योंकि इकोनॉमिकली उसी को सपोर्ट करना है, तो गार्जियन भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं, टीचर भी परेशान है, मैनेजमेंट भी परेशान है, और इतने लोग परेशान हैं। और यहाँ पर जो है हमारी सरकार को कुछ सॉलिड कदम उठाना पड़ेगा, फ़ैसला लेना पड़ेगा। या तो आर या तो पार, या तो पूरे सेशन को ज़ीरो कर दीजिए। ऐसे ही हमको लगता है कि 3, 4, 5 महीना तो ऐसे ही बीत गया कोरोना के काल में, आगे न जाने क्या होगा। या तो आर पार कर दीजिए, या तो सेशन ज़ीरो कर दीजिए, या कुछ ऐसा हथकंडा अपनाइए। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होय न प्रीत। शिक्षा को जो लोग हल्के में ले रहे हैं, एजुकेशन को जो गार्जियन जो पेरेंट्स जो हैं वो हल्के में ले रहे हैं। विद्यालय हल्के में नहीं लग रहा है। विद्यालय के पास अपना एक
क्वालिटी मेंटेन करने का जुनून है वो नहीं लेगा, वो हल्के में नहीं लेगा। वो सारा सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम आज के पेरेंट्स जो है इसको हल्के में ले रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस चूँकि नए सिस्टम है ना, नया सिस्टम नया जूता काटता है, नया सिस्टम आता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। और इसमें हमको तो लगता है कि एट दिस जंक्चर, एट दिस मोमेंट गवर्नमेंट शुड टेक अ फाइनल डिसीज़न। या तो पूरे सेशन को जीरो कर दीजिए, कांटा निकल जाएगा, सभी लोग राहत में आ जाएंगे, और नहीं तो कुछ ऐसा कदम उठाया जाए, कुछ ऐसे फैसले लिए जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाएँ, कुछ ऐसे नियम बनाए जाएँ जिससे कि डर पैदा हो, गार्जियन के बीच डर पैदा हो, बच्चों के बीच डर पैदा हो, एडुकेशन का डर पैदा हो। कोरोना का डर नहीं, एडुकेशन का डर पैदा हो। एडुकेशन का डर ख़त्म हो गया तभी तो कोरोना है ना। तो वो हमको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, कोरोना से बचना भी है। तो इन्हीं सब विचारों के साथ अलविदा, फिर से मुलाकात होगी मेरे इस चैनल उम्मीद की किरण में। उम्मीद करते हैं ये मेरा जो डिस्कशन है, चर्चा जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।